तमाम खास मेहमान हैं वो यही कह रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि ये वही मूर्ति है, ये भगवान है, ये आले हर जगह होते थे, लेकिन क्या मस्जिद के भीतर घंटियां होती हैं, मस्जिद के भीतर ओम और त्रिशूल का निशान होता है, ये सवाल है। ये छठी तस्वीर कहाँ की है? ये भी वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है, वेस्टर्न वॉल की एक तरफ की तस्वीर है। और ये जो आप रास्ता देख रही हैं यहाँ पे, इसी रास्ते से सीढ़ियों से ऊपर हम लोग गुम्बद पे गए थे और इस गुम्बद के नीचे भी हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर हैं। तो ये रास्ता है जिससे गए थे और ये वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है। ये खाली एरिया है जहाँ पे इस समय एक्सकेवेशन की खुदाई की बात हो रही है और इस वेस्टर्न वॉल की जांच करने की बात हो रही है कि कितना पुराना है, क्योंकि मुझे तो देखने से नहीं लगता है, बाकी लोगों को जो ओपिनियन है उनकी वो दे सकते हैं, मुझे तो देखने से नहीं लगता है कि ये किसी औरंगजेब ने बनवाई है या औरंगजेब के समय बनी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो इसकी आकृति बनी हुई है, क्या ऐसी आकृति मस्जिद में देखने को? ऐसी आकृति आपको बहुत सारे हिंदू मंदिर में मिलेगी। ये एक नागर शैली से बना हुआ मंदिर था। 1580 में इसका इतिहास मिलता है कि पंडित नारायण भट्ट ने इसको लास्टली इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1997 6 सीसी पेज 606 के पैरा 1 में भी लिखी है। और इस वेस्टर्न वॉल की जांच होना बहुत जरूरी है। ये कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर को तोड़ के डिमोलिश करके किया जाएगा। देश में हजारों साल पुराने मंदिर हैं जिसका स्ट्रक्चर इससे मैच करता है कि उसमें भी बहुत इसी तरीके के डिजाइन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिससे ऐसा स्ट्रक्चर मैच करता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, पर सवाल यह है कि इसकी जांच होना जरूरी है और बिना जांच के ये नहीं कहा बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर है। जैसे आज यहाँ पे मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मस्जिद है, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मंदिर है। देश में ऐसी और कितनी मस्जिद आपने देखी है जिसके पीछे की दीवार ऐसी है? देखिए, एक अभी आप 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में चले जाइए तो वहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन है और अंदर उसको मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है। भोजशाला है, जो धार में भोजशाला है, उसमें भी सेम कलाकृति है, सेम स्ट्रक्चर है जिसको आज मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है हर फ्राइडे को। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे एक हिंदू मंदिर के भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में नमाज अदा करने के लिए यूज किया जा रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है और जो हिंदू सनातन समाज का लॉ है उसके खिलाफ भी ये पूरी प्रक्रिया है, इसीलिए हमने ये केस फाइल किया। बिल्कुल, आप 7वीं तस्वीर की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक एक करके वो सबूत हम दिखा रहे हैं जिसपे सवाल है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। वही स्ट्रक्चर है सर, पत्थर डिजाइन सब कुछ, ये भी वेस्टर्न वॉल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंदर जाने का रास्ता हुआ करता था। जो मां श्रृंगार गौरी का विग्रह था वो यहीं पे था। यहाँ से हम लोग अंदर जाते थे, मेन मंडप था जिसमें हम पूजा करते थे और महादेव को जल चढ़ाते थे। तो इसको आपने आर्टिफिशियल वॉल से, इसको मैं कहूंगा आर्टिफिशियल वॉल से इसको बंद किया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता था, आपको बड़ा क्लियर समझ में आ रहा होगा, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया। ठीक है, ये जो दीवार है ये बहुत बड़ा सबूत है और कोर्ट में जिरह के दौरान भी एक ये तस्वीर आपने दिखाई थी कोर्ट को, नकवी साहब को भी आपने तस्वीर दिखाई थी कि ये देख लीजिए आप कि पूरा मस्जिद और इस दीवार को तोड़ना, रेनोवेट करना, इस पर लिपाई पुताई करना, मस्जिद का रूप देना भूल गए क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एएसआई ने भी ये बात कही कोर्ट की हियरिंग में कि हम इस पे कोई डैमेज नहीं करने वाले। इसको सिर्फ ब्रश से, पेंट से साफ करके इसकी फोटोग्राफी करेंगे, इसकी डेटिंग करेंगे। डेटिंग मतलब ये कितना पुराना है इसकी हम जांच करेंगे। कोई ड्रिलिंग नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, सिर्फ इसकी जांच करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से। तो ये जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, ये कैसे प्रूव होगा कि औरंगजेब ने बनाई थी कि उससे पहले की थी? आज जो यहाँ पे लोग बात कह रहे हैं कि नहीं देखिए अकबर ने ये सिक्का बनाया, उसने ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसी बातें होती रहेंगी। पर इस केस में जो एक्सपर्ट होता है, जो इसको प्रूव कर सकता है, आज मैं भी बोलता रहा हूं तो मेरी बात की उतनी वैल्यू नहीं जब तक एक्सपर्ट एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं देता है। और एएसआई एक ऐसी साइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 678 में लिखा हुआ है राम मंदिर के केस में 2020 1 पेज 1 में कि एएसआई इसे प्रूव कर सकती है। इसलिए यहाँ पे एएसआई की एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की जा रही है, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फैसला दिया था। बिल्कुल, आप 8वीं तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, एक एक करके ये तस्वीर, ये आकृतियां आपको मस्जिद के भीतर की और बाहर की हम दिखा रहे हैं। ये नंदी है जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है, ये जो आज नंदी है ये न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है और ठीक इससे 83 फीट की दूरी पे आज जो हमें शिवलिंग मिला है वो 16 मई 2022 को मिला था। जो आप कह रहे हैं तथाकथित, मैं तो अपना शिवलिंग कहूंगा, आप उसको फव्वारा कहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें वहां पे शिवलिंग मिला था, उस शिवलिंग को आज सील कराया है हमने कोर्ट के ऑर्डर से। उस शिवलिंग की जांच के भी ऑर्डर हुए और समय वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को होने वाली है। पर वो जो शिवलिंग हमें मिला है ठीक नंदी के सामने 83 फीट पे मिला है।
जिसको ये फव्वारा कहते हैं। और मंदिरों का जो हिंदुस्तान में मंदिर बने हैं भगवान शंकर के, उसमें क्या ये साबित होता है? नंदी का मुंह हमेशा इस तरफ होता है जिधर शिवलिंग जी, होता है। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। जितने भी शिव मंदिर में जाएंगे आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि नंदी का मुंह शिव जी के अगेंस्ट हो या उनके कोई दूसरी डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे भी नंदी का जो मुख है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ ही है। और ये भी लगता है कि सर्वे होगा, तहखाना खुलेगा तो और भी कुछ चौंकाने और भी चीजें मिलेंगी। और शिवलिंग की जांच की भी मांग की हमने। मैं देखिए बहुत साइंटिफिक बात से चल रहा हूँ। अगर हम कह रहे हैं शिवलिंग है और ये कह रहे हैं फव्वारा है, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बहुत ही लॉजिकल सा, कैसे साबित होगा? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट कह सकता है। जब हमने एक्सपर्ट कमीशन को ऑर्डर लिया 12 मई 2023 को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच हो, तो अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आ गया, कहता है इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो बात यही है कि अगर कोई आदमी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कह रहा है, एक आदमी कह रहा है फव्वारा है, दूसरा कह रहा है शिवलिंग है, तो साबित कैसे होगा? बिल्कुल। एएसआई सबसे प्रीमियम बॉडी है, पैरा 661 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए एएसआई की जांच की मांग कर रहे हैं। नवी तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं कि इस तस्वीर में क्या है। 8वीं तस्वीर आपने देखी, ये नवी तस्वीर है। ये सर्वे के दौरान देखिए बैरिकेडिंग है। ये बैरिकेडिंग नवंबर 1993 में लगाई गई है। उससे पहले बैरिकेडिंग नहीं थी। और नंदी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है। जो आपने बहुत सारी मूर्तियां और सारी पिलर्स दिखाए, वो व्यास जी के तहखाने में भी मिलते हैं। और ऐसा ही एक तहखाना उस साइड है मस्जिद की, ये सदर्न साइड है। मस्जिद की नॉर्दर्न साइड भी एक तहखाना है, जिसमें अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई वो उस तरफ की है। तो ये जो पिक्चर है ये दिखाती है कि ये जो बैरिकेडिंग की गई है, इसके बाद हमें पोजीशन से बाहर फेंका गया। इससे पहले हम इस तहखाने में यहाँ पे व्यास परिवार के लोग पूजा करते चले आ रहे थे। और ठीक ये जो बैरिकेडिंग दिख रही है, इसको क्रॉस करते ही जो शिवलिंग आप लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वो सीधे उधर सामने नंदी के ठीक सामने ऊपर की साइड में शिवलिंग है, जो इनके वजू टैंक में मिला है, जिसको ये फव्वारा कह रहे हैं। अब 10वीं तस्वीर दिखाते हैं एक बार, उससे भी पिक्चर क्लियर होगी कि सबूत की बात अगर लगातार हो रही है। ये क्या है? ये इस तथाकथित मस्जिद का आउटर एरिया है। बाहर का साइड है, जिससे जहाँ पे ये सेंट्रल डोम है, इससे हम लोग अंदर गए थे और ये कमीशन की कार्रवाई की थी। और इसी सेंट्रल डोम के सामने वजू टैंक है, जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था। ये मस्जिद में अंदर जाने का रास्ता। ये फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये आपको 10 तस्वीरें अभी तक अनामिका हम दिखा चुके हैं। सवाल यही है जो विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि अगर 2 मामले हैं, एक कह रहा है मस्जिद, दूसरे कह रहे हैं मंदिर, तो साबित कैसे होगा अगर सर्वे नहीं होगा? तो सर्वे नहीं होगा तो सच सामने कैसे आएगा? वही से। और सारी एक मेरी बात सुन लीजिए रंगरेज जी, मुझे पता है बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जितनी तस्वीर दिखाई गई हैं 10 ना, उसमें से कहां पर आपको कौन सी आपत्ति है मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं उनके दावे ज्यादा मजबूत होते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, जिसे आप ये शिवलिंग बता रहे हैं, जो कोर्ट कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि काला नुमा एक पत्थर मिला जिसमें हमने सलाई डाली तो 64 सेंटीमीटर नीचे गई। उसका मतलब होता है 5 फुट 4 इंच नीचे तक चली गई। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि क्या नाम ले, वो ये पूरा जो है परिसर, इसका सर्वे आपने एक बार कर लिया, आपके पास जब सबूत नहीं है फोटोज के अलावा, आपके पास क्या सबूत है जो आप कोर्ट में पेश कर सके? दूसरा बार बार आप ये बताइए, आपके सारे भगवान क्या हमारे मस्जिदों में ही है? इसका जवाब कौन देगा? आप हर जगह क्यों? वो ये कह रहे हैं कि पहले मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। मैं दिखा रहा हूं मैम, ये वो फव्वारा है। अगर परमिशन देता है, इसके लिए हम कोर्ट गए हुए हैं। किसी दूसरे चैनल को नहीं दिखा सकते। नहीं, मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये वो फव्वारे का वो है स्टैंड, जिससे वो फव्वारा चलता है, जिसे ये कथाकथित वो बता रहे हैं शिवलिंग। तो ये सारी चीज क्योंकि इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था कि किसी बात के, इस अयोध्या के बाद कोई बात नहीं होगी मंदिर मस्जिद की इस देश में। तो सर आप लोग कोर्ट के सामने बात रख रहे हैं ना, आप लोग कोर्ट के सामने बात रख रहे हैं, कोर्ट ये तय कर रहा है बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सच होगा तो सामने आ जाएगा। फिर डर किस बात का है आचार्य जी? बार बार तस्वीर दिखाकर क्या साबित करना चाह रहा हूं? कह रहे हैं फोटो कोई सबूत नहीं है। डर इस बात का है कि इनकी जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ जाएगा। मुझे बताइए, जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर, ईमान वाले लोग, जिनकी किताब में हर जगह लिखा है ए ईमान वालों, उन्होंने जाकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बोला सरकार वहां खुदाई हो गई, वहां खुदाई को जज साहब ने इनको झाड़ भी लगाई कि किस प्रकार। और वही तथ्य कल वहां उपस्थित कर रहे थे हाईकोर्ट के समक्ष में। जज साहब ने कहा भैया कहां है फावड़ा? डंडा दिखाकर कह रहे हैं फावड़ा। यानी कोई नहीं, ईमान वाले लोग नहीं है, बेईमानी कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, शिवलिंग पर जिस प्रकार के आक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो व्हाइट सीमेंट है, इसके ऊपर किसने चिपकाया? मतलब सोच इंतहा है, मतलब बुद्धिमानी की। अभी मासूम लोगों की सोच बड़ी विचित्र है कि लगाते वक्त कम से कम काले रंग का सीमेंट लगा लेते भैया। सफेद सीमेंट मिला, सफेद सीमेंट को उसके पर किस प्रकार से काट के, जैसे बच्चे की कलाकृति होती है ना, ये सीमेंट, अरे भाई ये अभी लगाया है, ये अभी लगाया है, जब वास्तविक तौर पर पता लगा 20 साल नहीं, ये तो 20 साल पहले का है, 20 साल पहले का है। विक्रम जी आपने देखा लगाते हुए, यही तो क्लियर कराएंगे
है ना, यही सर आप भ्रम फैलाना बंद करिए। फोटो दिखाकर और तस्वीर दिखाकर क्या करना चाह रहे हैं? आप नहीं कर सकते। जो कोर्ट के समक्ष है वो फैसला आ जाएगा, वो इंतजार करिए। लेकिन हमारे पास इंतजामिया कमेटी के पास भी बहुत सारी तस्वीरें जिसको दिखानी पड़ेगी। बिलाल खान शिवलिंग में उनको पता होगा शंकर जैन ये चीज करेंगे वो। सर थोड़ा साइड 63 सेंटीमीटर, विष्णु जी 63 सेंटीमीटर का छेद किया है। एक मिनट में बता रहा हूँ, 3.5 फुट का शिवलिंग मिला है, उसमें 2.5 फुट करीब छेद किया गया है। जो 63 सेंटीमीटर है वो 2.5 फुट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ड्रिल किया गया है। और उसमें वहां पे एक फाउंटेन चलाने के लिए, फाउंटेन नहीं था, ऊपर एक चक्री चलती थी। एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे मैं, कोई नीचे से पानी आने की व्यवस्था नहीं है। जब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं रंगरेज जी, तो आप बोलेंगे तो और लोग नहीं बोल पाएंगे ना, सबको बोलने दीजिए। विष्णु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक चीज फिर मैं जवाब जैसे रिएक्शन लूंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि एक फोटो दिखाई गई है जो करीब 7वें 8वें नंबर की फोटो है, सिस्टर गलत नहीं हूं मैं तो, उसमें नंदी जी हैं, सामने एक रेलिंग है छोटी सी, फिर एक एरिया है और उसके बाद फिर पूरी बैरिकेडिंग की गई है। उस परिसर में और इस परिसर में, जैसे पीछे पिलर देखिए, आप देखिए पीछे ये पिलर है, जो ये पिलर क्या ऐसे ही पिलर आपको उस मस्जिद के पास भी मिले हैं क्या? इसी तरह के पिलर थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये इस तरह के पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स इस तथाकथित मस्जिद के अंदर भी मिले हैं। हाँ। और इसी बात की हम जांच की मांग कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या समानता है। क्या समानता है? ठीक क्या है, समानता है? जवाब जी एक मिनट रुकिए, आचार्य आ रही बस आ रही हूँ, रुकिए नहीं, जवाब जी से लूंगी ना, अब पहले इस पे जवाब दीजिएगा, पहले इस पे जवाब दीजिएगा। सवाल आपसे पूछ लूं, जवाब जी पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने इतनी लंबी आप कहानी मेरे सवाल का सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, दोनों जगह पर सेम स्ट्रक्चर कैसे हो गया? एक से पिलर हो गए हैं, पूरा एरिया एक सा बना दिया गया, पूरा प्रीमिसेस एक सा बना दिया गया है, क्या मतलब कॉपी करके बनाया गया है कि देखा गया है कि सामने मंदिर में ऐसा था, मस्जिद में बस ये बना दिया जाए? नहीं, उनको ये नहीं पता था मुगलों को विष्णु शंकर जैन जी आएंगे। फिर आप मेरी बात का जवाब नहीं देना। अब आपको पसंद आए या ना पसंद है, जवाब सुनना पड़ेगा। मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं, चाहिए। आप ही के सवाल का जवाब देंगे ना। उनको मुगलों को ये पता था कि 100 साल के बाद जो है आ रही हूँ बिलाल जी, RSS के लोग आएंगे और तमाम ऐसे लोग आएंगे, इसलिए मैं दीवार आधी छोड़ करके चला जा रहा हूँ ताकि ये आकर के बवाल करें। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल अकबर का शासन सर कितने आप साल मुझे रहा? जो सवाल पूछ रही हूँ वो आप मुझे सवाल नहीं पूछ, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा दोनों का स्ट्रक्चर एक सा कैसे हो गया? 48 साल रहा, सुन लीजिए, 48 साल के आसपास लगभग जो है औरंगजेब का शासन रहा और 48 साल में सेम मंदिर बना लिए। सुन लीजिए, और उससे पहले अकबर का भी शासन लगभग जो है वो 50-52 साल रहा। अकबर के दौर में जो भारत की नजीर रखी गई, उस दौर में वो सेकुलर रखी गई, हिंदू मुसलमान एकता मंदिर तोड़ के निशान सेक्युलरिटी की। कैसी होती है? आप ये कहीं नहीं साबित कर पाएंगे मैडम, हिस्टोरिकल फैक्ट आप मानेंगे। औरंगजेब की यहाँ बात हो रही है, औरंगजेब ने जो जनेऊ जलाए, औरंगजेब ने जो मंदिर आप देश को आस्था की बुनियाद पे चला। जजिया टैक्स किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया था कि अकबर ने लगवाया था? कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो दे रखा है उसके खिलाफ भी जाकर के बात हो रही है। समझ लीजिए, कोर्ट गलत कर रहा है। अनामिका जी, सबसे पहले जवाद साहब को 1991 वर्शिप एक्ट को ढंग से पढ़ने के लिए बोलिए। अगर 1991 वर्शिप एक्ट को सही तरीके से पढ़ा जाएगा तो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। मस्जिद अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, विष्णु शंकर जैन जी खड़े हुए हैं, अगर मुस्लिम लॉ के अनुसार बनाया जाए तब हो सकता है। और सुन लीजिए, मैं आपको जवाद जी एक बात और बता रहा हूं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो है, सुन लीजिए, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ना आपके लिए लड़ रहे हैं। जब आपके दादा परदादा कन्वर्ट हुए थे ना, तो उनको ये उनकी उम्मीद थी कि मेरा कोई खानदान आएगा जो दोबारा से हिंदू कन्वर्ट होगा, जो दोबारा से हमारे द्वारा छीनी गई मस्जिद को वापस लेगा, हमारे मंदिर को वापस लेगा। आज आपकी लड़ाई विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। बिलाल खान को आपत्ति है आपकी बात? आप ये बताइए, जयपुर गई हैं आप कभी? जयपुर में आपने देखी है, गली मोहल्ले में जाके देखिए किस तरीके से वहाँ के लोगों की सभ्यता, वहाँ इस तरीके की मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे आपको। सारी चीजें मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपको जयपुर जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए। अगर आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। आप सवाल है, और तस्वीरें भी है, नहीं ऐसे लड़ने से काम नहीं चलेगा बिलाल जी, और तस्वीरें भी है, जल्दी से को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अंदर जाके सच देख कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। सृष्टि